भारतीय जनता पार्टी का कल मैनिफेस्टो जारी हुआ है और कल प्रेस भी अम्बाला की बताया अध्यक्ष जी ने हो गई है। तो एज ए कैंडिडेट आप सबसे मिलना भी था और आज नवरात्रे ख़त्म हुए, आज अष्टमी थी, दुर्गा पूजा थी, तो इस कारण से थोड़ा देरी से वो हुआ। तो मैं सबको उसकी बधाई भी देना चाहूँगी कि माता रानी सबके घर में खुशी लाए और हमेशा देश प्रदेश खुश और समृद्ध रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा प्रदेश में यार लगभग सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार इंक्लूड भी सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में हमने किया कि जो 70 साल का बुजुर्ग है उसको उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने की एक गारंटी 5 लाख की दी थी, तो उसमें जो अब कोई भी हो, सब समाज और सबका साथ लेकर समाज में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 70 साल की हो जाएगी उसकी गारंटी मोदी जी ने ली है और मोदी जी ही उसकी हेल्थ की और उसकी सब चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जनता उनको तीसरी बारी बनाने का अवसर देगी और ने तय भी कर लिया है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 पार में एक कमल का फूल अम्बाले का होना चाहिए, क्योंकि अम्बाला में 3 बार लगातार रतनलाल कटारिया जी ने यहाँ अम्बाला की सेवा की है और उस नाते जब हम गांव में जाते हैं तो गांव की जनता वो उतना ही प्यार मुझे भी देती है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता हैं सबको देती है। और दूसरा एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि ड्रोन दीदी बनाने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो दिया है, तो 3 लाख ड्रोन दीदी बनाने का एक संकल्प लिया है। तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो नारी सशक्तिकरण का जो वो है, तो उस विषय में कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को हर फील्ड में, और महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाकर उनको सेल्फ अपना स्वावलंबी कैसे बनाना, ये संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। दूसरा, बीपीएल परिवार में जितने भी वो है जिसकी आय हरियाणा प्रदेश में 1,80,000 से, उसको घर देने का, उसका राशन कार्ड बनाने का, उसका पेंशन जो हमारी सरकार 10 साल में बनी है डबल इंजन की, 3,000 रुपये उनके खाते में पहली या दूसरी तारीख को आ जाती है। उसमें किसी की हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हमने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उस मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमारे जब से हरियाणा बना है या देश आज़ाद हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि अम्बाले का और एक समान व्यक्ति सामान्य परिवार में पैदा हुआ और संघर्ष करता करता आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी है और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई जी। और वो सबका साथ सबका विकास लेकर उस गति से भारतीय जनता पार्टी काम करे। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ सुझाव और आगे बढ़ाने के लिए के जो संकल्प है देश के प्रधानमंत्री का 2047 तक एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे देश की जो जनता, मेरा परिवार है 140 करोड़ वासी, उसके लिए मेरे 4 जातियाँ हैं, यही मेरा परिवार है, यही मेरे समाज की पहचान है। और आज जो हमारा देश 11वें अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पे था, वो आज तीसरे स्थान पर देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक गारंटी वो ले रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारत के मतदाता मुझे तीसरी बार भी चुन के भेजते हैं तो इस भारत को, जो हम पहले कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है, अब इसको विकसित भारत बनाने को और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारे बच्चे
जो बाहर विदेशों में जाते हैं कि ऐसा राष्ट्र बनाकर जाऊंगा, 100 साल तक की भारत के लिए नीतियां बनाकर जाऊंगा कि मेरे युवा किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने स्वावलंबी भारत में ही अपने आप को एक उच्च नेतृत्व पर अपने भारत पर गर्व करेगा। का घर बनाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। कामकाजी महिलाओं के लिए भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी। मुद्रा लोन में भी पहले 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में किया। और एक 10 साल में मेट्रो ट्रेन, अभी वंदे भारत ट्रेन चलाई। तो इसको भी तीसरी बारी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम जीत कर भारत में अपनी सरकार बनाते हैं, जितने हवाई जहाज है और वो ट्रेन के है, मेट्रो ट्रेन में, वंदे भारत में अपना स्लीपर और मेट्रो वंदे भारत चलाने की भी बात हमारे संकल्प पत्र में है। गरीब का कैसे उत्थान हो, उस पे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पहले ही काम कर रही है। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जो 12 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। जो बीपीएल परिवार में ही मुफ्त राशन की बात है, तो हमारे संकल्प पत्र में कहा कि ये चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने क्या है कि जो पहले हमने भी सुना, हमारे यहाँ भी हुआ था, चल रहा था कि भाई अरे पेपर लीक की बात, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री से बात की कि आपने हरियाणा प्रदेश में कैसे बंद किया। उस नीति को लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें लिया है। से अतिरिक्त खेलों के लिए नई नीति, उत्तर दक्षिण और पूरा भारत में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही है। और जैसे मैंने कहा, हवाई अड्डों को क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में बदलने के लिए अमृत काल में नागरिक उड्डयन मास्टर प्लान की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में की है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को, गगनयान को लॉन्च करने के लिए चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्रा का उतारण हमने पहली बार ही किया है। बहुत सारी चीज़ें कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी यहाँ थे, जिन्होंने इसी मैनिफेस्टो पे भी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का मिशन लेकर चली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि समरसता, चुनाव का अधिकार, ये सारे उसी मिशन पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंतिम व्यक्ति को पहले पंक्ति में कैसे लिया जाए, डबल इंजन की सरकार ने उसमें काम किया है। जन औषधि केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए, उनका भी विस्तार करने की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही है। किसान की पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, सच्चाई फसल योजना और एमएसपी में बढ़ोतरी, दाल, खाद, तेल, सब्जी, मोटा अनाज में आत्मनिर्भरता के ऊपर हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। भगवान राम का मंदिर जो 20 जनवरी को हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, उसका विस्तार करने की भी बात हमने अपने मैनिफेस्टो में की है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हम हमेशा कहते हैं, ये भी हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। और राज्यों से अनेक बातें सरकार के माध्यम से हम सहयोग से तीर्थ यात्रा, वो हमारे मनोहर लाल जी पिछली बारी 5 मई को जब उनका जन्मदिन था, तो एक ट्रेन में बैठकर अयोध्या जाने की बात की थी। और ये पहले हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, वहाँ से भी शुरुआत इसकी हुई थी। बहुत सारी अपने मैनिफेस्टो की कॉपी मैं आपको दे दूँगी, बहुत सारी बातें इस 5 वर्ष की प्लानिंग के
कैसे मेरे देश का नागरिक सुरक्षित रहे, उसकी और आप कैसे हमारे उसमें गुणवत्ता बढ़ी रहे, उन सबको विषय के लेकर हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। और तीसरी बार ये अगर देश के प्रधानमंत्री को जनता मौका देती है और यहाँ से अम्बाला से मुझे चुनकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मौका देती है, तो दिन रात 24 घंटे का काम करने के लिए हमारे यहाँ मंत्री यहाँ हैं। पहले भी अम्बाला कैंट से हेल्थ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, अब भी अपना भाई असीम गोयल जी हैं। स्पीकर अपनी लोकसभा से हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, कंवरपाल जी जमुनानगर से हैं। सब मिलकर जो अम्बाला की जनता है उसके लिए रतन लाल कटारिया जी ने भी यहाँ बहुत काम किया अपने सांसद रहते हुए, और हम भी उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और जो जनता के ऐसे कोई सुझाव आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री की सिगान में लाने की कोशिश करेंगे। मैंने तो इतनी बात आपसे करनी थी। पुनः सब आप सबको बधाई नवरात्रों की भी, और कल रामनवमी है उसकी भी। अरे अभी नया वर्ष हमारा अपनी संस्कृति के हिसाब से शुरू है, नव वर्ष की भी सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।